कभी राजा मांडा कहे गए तो कभी गरीबों का मसीहा। एक ऐसा शख्स जिसने राजनीति को सिद्धांतों के लिए दांव पर लगा दिया। देश ने देखा था एक राजा को जिसको सत्ता की चकाचौंध नहीं बल्कि सच्चाई के रास्ते पर चला। आज हम जानते हैं भारत के 7वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पूरी कहानी, जन्म से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक एक प्रेरणादायी सफर। नमस्कार, मैं नीरज तिवारी, ज्ञान विभव पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानते हैं मांडा के महाराज, देश के जनप्रिय नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह की कहानी। साल था 1931, तारीख 25 जून, इलाहाबाद अब का प्रयागराज। मांडा तहसील राजा मांडा के नाम से प्रसिद्ध विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म राजघराने में हुआ था। मांडा स्टेट के उत्तराधिकारी थे। बचपन से ही उनका सुझाव सादगी और सच्चाई की तरफ था। जहां आमतौर पर राजघरानों के बच्चे ऐशो आराम का जीवन जीते थे, वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह का बचपन किताबों, साधारण जीवन और अनुशासन के बीच में बीता। कभी नदियों के किनारे, कभी गांवों के पास जाकर घूमना और लोगों को देखना, कुछ ऐसा सफ़र था। राजघराने में जन्म से लेने के बावजूद विश्वनाथ प्रताप सिंह का जीवन एक विलासिता से कुछो दूर रहा। उनके अंदर समाज और गरीबी और वंचित तबकों के प्रति एक अपार प्रेम था। राजनीतिक निर्णयों में उनके ये चीज़ें झलकी। उनकी विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज के क्रिस्टी कॉलेज में हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए फरमान कॉलेज इलाहाबाद और पोइट्रियर विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानूनी पढ़ाई करी। छात्र जीवन में भी उनके ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1900 उसके बाद 1957 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस पार्टी से जुड़कर पहली बार विधायक बने। वीपी सिंह 1967 में कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में सोराव उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और विधायक दल के मुख्य सचेतक बने, यानी कि कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के नेता बने। वे 1971 में लोकसभा के लिए चुने गए। 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें वाणिज्य उपराज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया। उसके बाद उन्होंने 1976 से 77 वाणिज्य मंत्री के रूप में काम करा। उनकी ईमानदारी, व्यक्तित्व को देखते हुए बहुत ही जल्दी कांग्रेस में उनका एक अच्छा स्थान, अच्छा ओहदा बना। उसके बाद मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता के कार्यकाल में वह उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने कई सारे निर्णय लिए जिसके लिए आज भी जाने जाते हैं। अपनी नीतियां व शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। अपने कार्य की वजह से मिस्टर सिंह 1957 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उनकी मजबूती के चलते सिंह ने फिर केंद्र की राजनीति शुरू करी और 1969 में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की सीट से वो देश के संसद में पहुंचे और उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरे बने। उनकी ईमानदारी, छवि और निर्णयों के चलते उनको एक अलग ही प्रदेश में एवं देश में पहचान मिली। उसके बाद एक बार पुनः उनकी इसी लोकप्रियता के कारण 1980 में इंदिरा गांधी के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाइयाँ करी। इस कारण उनको ईमानदारी का प्रतीक कहा जाने लगा। उसके बाद लेकिन होता क्या है, राजनीति में अगर आप परस्पर ईमानदारियां दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे गाज गिर जाती है। उनके इसी छवि के चलते कुछ ताकतवर वर्ग उनसे नाराज हुआ और दबाव में आकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर उन्हें केंद्र में वापसी करना पड़ा। केंद्र की राजनीति में फिर एक बार वो सक्रिय हुए और जब राजीव गांधी की सरकार बनी तो उसमें वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री बनाया गया।
राजीव गांधी की सरकार में, यानी कि इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई उसके बाद देश में चुनाव हुआ और राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के वाणिज्य यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर एवं आपके रक्षा मंत्री बने। वित्त मंत्री रहते हुए बीपी सिंह ने बड़े बड़े उद्योगपतियों पर चोरी के खिलाफ अभियान चलाया, जिससे उन्हें भारी राजनीतिक विरोध झेलना पड़ा, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए भी वो अपने कार्य में लगे रहे। बोफोर्स घोटाले की जांच की मांग उठाते हुए कांग्रेस से बगावत कर दी। यही कदम उनके राष्ट्रीय राजनीति में सबसे अलग और बड़ा नेता बनाया गया। उन्होंने जनता दल का गठन किया और 1989 में कांग्रेस को हराकर जनता दल एवं अन्य दलों के गठबंधन से वो देश के प्रधानमंत्री तक बने। आप समझिए कि 89 में जहां 84 में कांग्रेस 415 सीटें जीती थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस से बगावती तेवर अपनाया और जनता दल का गठन किया, जिन्होंने अन्य दलों के साथ मिलकर कांग्रेस के अगेंस्ट जाकर उन्होंने केंद्र का चुनाव लड़ा और जीते भी। और कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट किया, जनमोर्चा फिर जनता दल गठन में अहम भूमिका निभाई और 1989 के आम चुनाव में जनता दल ने भाजपा और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाई। और एक दिन ऐसा आया कि मांडा स्टेट का राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, तारीख थी 2 दिसंबर 1989, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भारत के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए। प्रधानमंत्री रहते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ऐतिहासिक कदम उठाए। सबसे महत्वपूर्ण कदम उनका था मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना। कितने साल से जो फाइल लटकी पड़ी थी उसको उन्होंने लागू किया, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई। इस फैसले से देश भर और राजनीतिक और सामाजिक हलचल मच गई, लेकिन वीपी सिंह सामाजिक न्याय के लिए अपने फैसले पर अडिग रहने का साहस दिखाया और उनकी सरकार को कई चुनौतियां मिली। वीपी सिंह के समर्थन से सरकार चल रही, बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार चल रही थी, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर जब लालू प्रसाद जी ने आडवाणी जी का रथ वहाँ बिहार में रोक लिया, समस्तीपुर में, तो उसके बाद अटल जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था दिल्ली में। और उसी समय क्या हुआ, केंद्र की वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी, समझे। उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह के ही लोग बताते हैं आदेश पर, लेकिन लालू प्रसाद ने जब गिरफ्तार किया उनको, आडवाणी जी को, तो अटल जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया वीपी सिंह से और उनकी सरकार चली गई। और उनका व्यक्तित्व विश्वनाथ वीपी सिंह जी ने सत्ता को सेवा का माध्यम माना था। उन्होंने न तो कभी पद का मोह पाला और न ही सिद्धांतों से कभी समझौता किया। उनका जीवन अगर हम देखें तो न्यायपूर्ण रहा और सच्ची राजनीति की तरफ ले जाता था। वो जनता के हक के लिए किसी भी हद तक सरकारों से लड़ना जानते थे और अपने सिद्धांतों के लिए उनको अपनी सरकार भी गंवानी पड़ी थी, जिसका उनको कभी मोह नहीं हुआ कि मेरी सरकार चली गई चली जाए। अच्छा, राजनीति वीपी सिंह सत्ता से हटने के बाद भी मुद्दों पर काम करना बंद नहीं किया। 27 नवंबर 2008 को लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली थी, लेकिन उनका जीवन ईमानदारी, सादगी और संघर्ष की मिसाल आज भी अडिग है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, आप समझ लीजिए कि राजा मांडा का जीवन सत्ता की कुर्सी नहीं बल्कि सेवा का संदेश था। आज जब हम राजनीति में ईमानदारी ढूंढते हैं, यहाँ पर लोग आज सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कहीं पर बोलेंगे, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, लेकिन ईमानदारी की जब बात आती है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का नाम सर्वप्रथम रहता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है, हम सब के लिए भी प्रेरणा है और आदर्शों पर टिके रहने एवं समाज के लिए कुछ कर गुजरने की है। धन्यवाद ज्ञान विभव पर जुड़ने के लिए। हम ऐसे कई सारे इवेंट्स, छोटे छोटे प्रोग्राम आप सबके लिए ले आएंगे। आप हमारे ज्ञान विभव को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद।